हेलो स्टूडेंट्स, आपका आरजे रिसर्च सेंटर मैकेनिकल में स्वागत करते हैं एक बार फिर से। मैं राजकुमार, आप सभी को पता होगा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज हम लोग यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे चैनल पे 1 अगस्त 2020 से जर्नल स्टडीज़ और जर्नल नॉलेज का एक लेक्चर डेली होने वाला है, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। जो जर्नल नॉलेज का जो कंटेंट है वो सभी एग्ज़ाम को फोकस किया गया है, और जो जर्नल नॉलेज का हमारा जो कंटेंट रहेगा उसके अंदर जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक कुछ आपके इस तरह से होंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे आपका स्टैटिक जीके या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक जीएस। सही है। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं या फील्ड होते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो जाता है। हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, वो तीनों के तीनों पार्ट की हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो बेस है, जो एक्चुअल बेस है, उसके ऊपर जितना भी एमसीक्यूज आपका पहले प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जो उसका थ्योरी का कंटेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सही है। जैसे कि आपका जियोग्राफी, सही है, तो जियोग्राफी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डीपली जाकर। सही है। उसके बाद हमारा सिविक्स और आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सही है। जैसे कि आपका सन हो गया, जैसे कि आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी 9 प्लैनेट्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एक प्लैनेट की क्या कैटेगरी होती है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जीएस में ना, कहाँ से कितना कंटेंट आना चाहिए, कितना टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आता है, वो सारे के सारे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ में कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है आपका जर्नल साइंस। जर्नल साइंस के ऊपर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक नंबर 1 आपका फिजिक्स आता है, नंबर 2 आपका केमिस्ट्री आता है, नंबर 3 आपका बायोलॉजी आता है। इस फील्ड को डिस्कस करने का हमारा मेन मकसद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कोई कॉमर्स फील्ड से है, कोई आर्ट साइड से है ना, तो इस टॉपिक को मैक्सिमम बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो फील्ड है आपका, ये हर एक एग्ज़ाम में, अगर मैं बात यहाँ पर एसएससी जेई की करता हूँ लगभग, या किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, तो इसका जो वेटेज आपका होता है 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट होता है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस आपका बायोलॉजी तीनों के तीनों यहाँ पर ये कंसिडर किए जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट से जर्नल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर और डिटेल में जाना चाहता हूँ तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आपका जूलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सही है। लगभग 5 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से डिस्कस होते हैं, और लगभग 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिजिक्स से डिस्कस होते हैं। जो जर्नल आपकी फिजिक्स होती है, जैसे कि आपके न्यूटन्स के लॉ हो जाते हैं, या बेसिक लाइट की स्पीड हो जाती है। सही है। तो जितना ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स है वो सारे के सारे यहाँ पर आपके डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स, जो डेली का करंट अफेयर्स होता है, सही है, जो डेली का करंट अफेयर्स आपका होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, सही है, टाइम्स ऑफ इंडिया से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी नेशनल न्यूज़ और आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा करंट अफेयर्स के थ्रू। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का एक काफ़ी अच्छा एरिया आपको पता है, जैसे कि आप क्रिकेट हो जाता है, वॉलीबॉल हो जाता है, बैडमिंटन हो जाता है, सही है, एथलीट्स हो जाता है। तो कौन सा अवार्ड कब मिला था, कौन से स्पोर्ट्स में कौन सा जो प्लेयर है वो सबसे बेस्ट है, सही है, कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज आया है, सही है, किसने T20 वर्ल्ड कप जीता है, किसने वर्ल्ड कप कब जीता था। तो ये सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट जो आपकी नॉलेज है, जो वो सारी की सारी हम लोग स्पोर्ट्स वाले फील्ड में डिस्कस करेंगे। सही है। क्योंकि स्पोर्ट्स भी हर एक एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज़, ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ है
इश्यूज़ है, ये एक काफ़ी अच्छा अपने आप में फील्ड है, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं वो एक काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि हम लोग आईएएस की बात करते हैं, पीसीएस की बात करते हैं, सही है, या फिर हम लोग यूपीपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं, या फिर अदर हम लोग नॉलेज की बात करते हैं, जैसे कि अभी इंडो पाक की बात करते हैं, या फिर इंडो चाइना की बात करते हैं, इंडो बांग्लादेश की बात करते हैं, इंडो अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं। तो सारे के सारे इश्यूज़ हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन हमारा इम्पोर्टेंट जो, और आपके लिए भी जो मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है ना, द हिंदू एडिटोरियल। हिंदू एडिटोरियल जो बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जहां से मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आपका जनरल स्टडीज से निकलता है। अगर हम लोग बात करते हैं आईएएस वाले एग्ज़ाम की, जो कि इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, या फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आईएएस की, जो कि आपका यूपीपीएससी के थ्रू होता है, तो उसी के अंदर आपका द हिंदू एडिटोरियल से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है हर एक एग्ज़ाम में और हर एक ईयर में। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट इंटरपर्नियल स्कोप। इंटरपर्नियल स्कोप का है कि अभी करंटली जो नए स्कोप या फिर बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मार्केट में आने वाले हैं या मार्केट में चल रहे हैं या अपकमिंग टू द मार्केट है, सही है, वो सारे के सारे हम लोग जो बिजनेस स्कोप है, अगर हम लोग उसको देखते हैं ना, वो भी एक तरह से जीएस का पार्ट ही बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी ड्रोन स्टडीज़ है, तो ड्रोन स्टडीज़ ये भी आपका इंटरपर्नियल स्कोप के अंदर में आता है। जैसे कि आपका ओयो होटल्स थे, ओयो होटल्स थे, जो ओयो का जो एक आइडिया था वो भी आपका एक इंटरपर्नियल स्कोप के अंदर आता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरपर्नियल के स्कोप है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन इस लेक्चर के बाद जब ये लेक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हर एक लेक्चर में आपको एक या दो इंटरपर्नियल स्कोप के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, सही है। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज, सही है। आजकल मार्केट के अंदर नेशनल वाइज या फिर आपका इंटरनेशनल वाइज जो भी नई टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही है, जापान में क्या यूज़ हो रहा है, अमेरिका में क्या यूज़ हो रहा है, यूके में क्या यूज़ हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या आजकल यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये आधारित रहेंगी आपकी CSIR, IITs, NITs, उनके अंदर जो रिसर्च हो रहे हैं, उनके अंदर जो प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से टॉपिक रिसर्च होता है, फिर मार्केट में आता है और मार्केट में फिर गवर्नमेंट के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे 8 कंटेंट है, 8 फील्ड है जो कि हमारे एक सिंगल लेक्चर में डेली आपको मिलने वाले हैं। अभी हम लोग इस 8 के 8 कंटेंट को कुछ अलग अलग मॉड्यूल में यहाँ पर डिवाइड करके आपके सामने एक प्रॉपर एक परफेक्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, सही है। ये लेक्चर आपका डेली चलेगा मॉर्निंग में, ये लेक्चर आपका डेली मॉर्निंग में डिस्कस किया जाएगा, चलिए। तो हर एक फील्ड से, हर एक जो लिस्ट में यहाँ पर आपके टॉपिक लिखे हुए, हर एक लिस्ट से उसमें क्वेश्चंस आपके डाले जाएंगे और स्पेशली हम लोग एक अलग से लेक्चर आपका जनरल साइंस का लगाएंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आंसर वो डिस्कस करेंगे, उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो लॉजिक है वो आपको बताएंगे, सही है। तो इस पूरे लेक्चर को जो हैंडओवर हमने किया है वो हमने किया है मिस्टर अंकित। ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं जीएस के फील्ड में, ये आपके बिहार पटना से ये बिलोंग करते हैं, इनका जीएस काफ़ी अच्छा है। एक बार आप वीडियो को देखेंगे अंकित सर की तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई किस तरह का लेवल और किस तरह का हमने मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पर लिया गया है। सभी एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे आपका वो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आपका वो एफसीआई वगैरह का एग्ज़ाम हो, सही है। जितना भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम होता है उसका टोटल जीएस यहाँ पर आपको प्रॉपरली
पर डे के लेक्चर से मिलने वाला है। ठीक है भाई। हाँ, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सही है। सभी अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे उसको स्प्रेड करें, फैलाएं भाई। और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हर एक प्रॉपर वे में आपको 1 अगस्त से जीएस का प्रॉपर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये एक लेक्चर आपका यहाँ पर प्रॉपरली डेली चलेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा लेक्चर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर 1 अगस्त में मिलने वाले हैं अंकित सर के साथ। बाय, टेक केयर।